Hello students, as you know we are studying the chapter 17 of class 8th and here we are studying about the fossil fuels, that is coal, petroleum and natural gas, and today in this video we are going to discuss about the next fossil fuel, that is natural gas. And here we will see how the natural gas had been formed and where do we use this fossil fuel. So now what is natural gas? So natural gas is a highly combustible gas and which is mainly made up of methane. नेचुरल गैस जो है बहुत ही ज़्यादा कम्बस्टाइल इनफ्लेमेबल गैस है और ये भी उसी तरीके से बनी हुई है जैसे पेट्रोलियम एंड कोल बने हुए हैं एंड इसमें मेनली जो है जो गैस होती है उसका नाम होता है मीथेन. Methane, and the formula of methane is CH4 and this gas is highly inflammable, highly combustible. जब आप इसको burn करोगे तो आपको heat and light energy मिलेगी and we use that energy for different purposes and this natural gas is also a kind of fossil fuel. तो fossil fuel as you know कि fossil fuel कैसे बने हुए हैं over the million of years. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स के जो है ज़मीन के अंदर दबने से उस पर प्रेशर और हीट पड़ने से बने हुए हैं. तो ऐसे ही जो है वो नेचुरल गैस भी इसी तरीके से बनी हुई है जस्ट लाइक द पेट्रोलियम. एंड हियर यू कैन सी how it has been formed. So as you know in the ocean before 300 and 400 million years ago the tiny sea plants and animals died and they were buried on the ocean floor. Over time they were covered by layers of silt and sand. ठीक है, समंदर में जो भी ऑर्गेनिज्म थे टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स वो मर गए और मरने के बाद वो ओशन फ्लोर पे जाके सैंक हो गए एंड दे वर कवर्ड और वो क्या हो गए कवर्ड हो गए सिल्ट और सैंड से. एंड फिर क्या हुआ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे धीरे दे रिमेन द रिमेन्स ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दे वर बरीड डीपर एंड डीपर. वो क्या हो गए उनके ऊपर लेयर बनती चली गई वो और अंदर धंसते चले गए एंड बहुत अंदर जाने की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ा, इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट एंड प्रेशर वो क्या हो गए दे टर्न इनटू ऑयल एंड गैस. ठीक है, वो जो रिमेन्स थे प्लांट्स एंड एनिमल्स के वो ऑयल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, हम उसी गैस और ऑयल को हम आजकल क्या करते हैं वी ड्रिल डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड सिल्ट एंड रॉक टू रीच द रॉक फॉर्मेशन एंड देन कंटेन ऑयल एंड गैस डिपॉजिट. हम उसको ड्रिल आउट करते हैं, पंप आउट करते हैं, उसी पेट्रोलियम और गैस को निकाल कर फिर हम उसको एज अ फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं. So you can read here about that. The main ingredient of in natural gas is methane. जो main ingredient होता है natural gas का वो कौन सी गैस होती है methane CH4 and ये जो CH4 methane है उसमें दो एलिमेंट होते हैं कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम. ठीक है, CH4 कार्बन का 1 एटम एंड हाइड्रोजन का 4 एटम इसमें होता है और इसमें और भी जो है वो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं लाइक ब्यूटेन प्रोपेन एंड और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं लेकिन मेनली इसमें जो होती है वो मेथेन होती है. ठीक है, और दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द सेम प्रोसेस एज पेट्रोलियम. ठीक है, नेचुरल गैस भी ऐसे ही बनी हुई है जैसे कि पेट्रोलियम बनता है एंड बीइंग लाइटर क्योंकि ये हल्की होती है गैस इट इज़ ऑफन फाउंड ट्रैप्ड अमंग रॉक्स नियर अपर लेयर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्वायर. तो क्योंकि ये बहुत हल्की होती है गैस है तो क्या होता है कि आपको ये जो पेट्रोलियम रिजर्वायर है उसके अपर लेयर पे आपको अमंग द रॉक्स के बीच में आपको ट्रैप्ड मिलेगी. ठीक है, एंड नेचुरल गैस जो है वो ईजिली कम्बस्टाइल फ्यूल है, इसको आप आसानी से जला सकते हो और इसमें कोई रेजिड्यू कोई वेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है. इसीलिए हम इसको क्लीन फ्यूल कहते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस नहीं निकलती और ना ही आपको जलाने के बाद कोई वेस्ट मटेरियल कोई रेजिड्यू इससे मिलता है. ठीक है, और फिर इस नेचुरल गैस को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में कन्वर्ट करके फिर अब एज अ फ्यूल हम इसको अलग अलग पर्पज़ के लिए कॉमर्शियल पर्पज़ ट्रांसपोर्ट पर्पज़ इन आवर होम हम इसको इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आप जानते हो LPG इज़ द गैस दैट वी यूज़ एट होम फॉर कुकिंग एंड मेथेन इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज कॉमर्शियल पर्पजेज़.
Now, natural gas is a very important fuel as it is easy to transport through pipes and can be compressed and stored under high pressure as compressed natural gas CNG which is a clean fuel. देखिए जो नेचुरल गैस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ईजी टू ट्रांसपोर्ट है. इसको आप इजीली क्या कर सकते हो? ट्रांसपोर्ट कर सकते हो थ्रू द पाइप्स. एंड इसको आप कंप्रेस करके किसी कंटेनर में अंडर हाई प्रेशर आप इसको स्टोर कर सकते हो एज CNG. एंड जो कि एक क्लीन फ्यूल है जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई रेजिड्यू, कोई टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस नहीं निकलती हैं. तो एक क्लीन फ्यूल है. और ऐसी नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन आपको मिल सकती है इंडिया में. कहाँ पे? गुजरात में, वडोदरा में एंड दिल्ली में. कुछ बहुत दूर इंडिया में बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं, लेकिन कुछ सिटीज़ जो डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ पे CNG की पाइपलाइंस है. वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो CNG को सप्लाई करती है टू द वेरियस पर्पजेज. नाउ डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन इंडिया. जो नेचुरल गैस का डिपोजिशन है, जो रिज़र्व आपको मिलेगा इंडिया में, वो कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा. इन जगहों पर आपको इंडिया में CNG नेचुरल गैस का जो है डिपोजिशन मिल सकता है रिज़र्व. और वहाँ से हम इसको ड्रिल आउट करके निकालते हैं एंड यूज़ करते हैं. मेनी सिटीज़ इन इंडिया हैव स्विच्ड ओवर टू CNG. ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे शहरों में CNG यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल. नेचुरल गैस इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्री में हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. एंड बहुत सारी चीज़ों में स्टार्टिंग मटेरियल की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर जैसे कि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ करने का क्या हमें एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, वो हम बात करेंगे. नाउ यू कैन सी इट बर्न्स ईजिली. ठीक है, CNG बहुत आसानी से बर्न हो जाती है एंड इट बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब ये जलती है तो इसमें कोई स्मोक नहीं निकलता है, कोई धुआं नहीं निकलता है, तो जिससे कोई पोल्यूशन नहीं कॉज होता है. आप जानते हो स्मोक्स में लॉट्स ऑफ हार्मफुल गैसेज होती हैं. अगर आप डीजल, पेट्रोल वगैरह को, कैरोसिन को जलाते हो, कोल को जलाते हो, अदर कम्बस्टाइल सब्सटेंस को, तो उसके रिजल्ट में बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं जो पोल्यूशन कॉज करती हैं. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि CNG जब आप बर्न करते हो तो कोई स्मोक नहीं निकलता है, कोई टॉक्सिक गैसेस नहीं निकलती हैं, तो उससे पोल्यूशन नहीं होता है. तो ये नीट एंड क्लीन गैस है. इट डजंट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस. कोई पॉइजनस गैस नहीं निकलता है. जैसे कि आप पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जलाओगे तो बहुत सारी पॉइजनस गैस जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी हार्मफुल पोल्यूटेंट निकलते हैं, टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो नेचर में पोल्यूशन कॉज करती हैं. बट हियर सिर्फ CO2 निकलती है, बाकी सारी गैसेस नहीं निकलती है, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, कोई पॉइजनस गैस नहीं निकलती है, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर आप इसको यूज़ करते हो. इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाय बर्निंग अ यूनिट क्वांटिटी. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, जो एनर्जी वैल्यू, बहुत ज़्यादा है. आप जब इसको बर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको पर यूनिट क्वान्टिटी मिलेगी. एंड इससे आप क्या कर सकते हो? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी पा सकते हो, और उससे आप कम फ्यूल में ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी. तो इससे आपका फ़ायदा है एंड यू विल यूज़ इट वेरी ईजिली. आप इसको कहीं भी आसानी से यूज़ कर सकते हो. तो ये सारे इसके फ़ायदे, एडवांटेजेस हैं. एंड हैंस नाउ डेज लॉट्स ऑफ सिटीज़ आर यूजिंग CNG इन व्हीकल्स एज वेल एज इन इंडस्ट्री एंड फॉर पावर जनरेशन. Now we will talk about fossil fuels are limited. आपको पता है fossil fuels take lots of years to make. ठीक है, fossil fuel जो है वो बहुत ही लाखों सालों में बना है. एंड इट्स द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन इज़ सो स्लो. बहुत ज़्यादा धीमा है, बहुत ज़्यादा धीमे धीमे ये fossil fuel बने हुए हैं. यू नो दैट 300 मिलियन ईयर्स इन्होंने लिया है बनने के लिए. तो अगर आप fossil fuel जो इतने देर में बनता है तो इसलिए ये इट इज़ लिमिटेड, ये लिमिटेड है. एंड माना जाता है कि फॉसिल फ्यूल जो ग्लोबली पूरी दुनिया में जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसी स्पीड से यूज़ करते हैं. तो 200 से 250 साल में ये ख़त्म हो जाएगा. एंड इन इंडिया में तो 150 साल में ख़त्म हो जाने वाला है. तो इन दिस सिचुएशन इट इज़ बेस्ट दैट वी कंजर्व एवरी बिट ऑफ एनर्जी. तो आपको जब पता है कि इट इज़ लिमिटेड एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको बचाना चाहिए.
इसका एवरी बिट मतलब हर जो है बिट इसको हमें कंजर्व करना चाहिए। एंड फॉसिल फ्यूल, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल को जब आप बंद करते हो तो एनवायरनमेंट पोल्यूट भी होता है, तो इस अगर आप इसको कॉन्ससली यूज़ करोगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा और ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल देयरफॉर टू एक्सप्लोर रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी कॉज करता है और लिमिटेड क्वांटिटी में तो ख़त्म भी हो जाएगा एक दिन। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड थिंक अबाउट द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें अदर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि क्योंकि रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होंगे एंड उससे वो नीट एंड क्लीन एनर्जी सोर्सेज होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो वी शुड यूज़ फॉसिल फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हमें फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। अननेसेसरी का बिना पर्पज़ के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड इट विल इंश्योर, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी इस्तेमाल करते हो, कॉन्ससली इस्तेमाल करते हो, तो उससे क्या होगा कि इससे जो है वो अवेलेबिलिटी जो है उसकी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हो जाएगी, आप ज़्यादा समय तक उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इट विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कम फॉसिल फ्यूल यूज़ करोगे तो कम पोल्यूशन होगा, तो आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा ऑब्वियसली। एंड इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है कि जब भी आप कोई चीज़ बर्न करते हो तो CO2 निकलती है, उससे बहुत सारी NO2, ये सारी गैसेस क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं। ठीक है, एंड ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, जो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर उसको बढ़ा रही हैं धीरे धीरे। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को भी आप कम कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं जलाओगे तो जो हाँ ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कम लिबरेट होंगी, कम इन्वायरमेंट में जाएंगी, तो कम ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो इससे हमको फ़ायदा होगा। तो मीटिंग एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस मतलब कि आप का जो फ्यूल है, जो एनर्जी के लिए जो सोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कम हो रहा है, घट रहा है, ख़त्म हो जाएगा, तो उसको आप उसको बोलोगे एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ने एडवाइस किया पीपल को, ये बताया कि आप कैसे फ्यूल को बचा सकते हो, स्पेशली पेट्रोल एंड डीजल। तो कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ये बचे। तो ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, जब आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो उसको कांस्टेंट स्पीड और मीडियम स्पीड में चलाइए, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मॉडरेट मीडियम स्पीड पे चलाइए। ठीक है, एंड इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, आपके व्हीकल का जो प्रेशर है टायर का वो करेक्ट होना चाहिए, जिससे आपकी इंजन में कम फ्यूल इस्तेमाल होगा और कम फ्यूल वेस्ट होगा। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट में जब आपको रुकना होता है तो वहाँ पे इंजन को स्विच ऑफ करके रखिए ताकि आपका फ्यूल जो है कम से कम ख़त्म हो। गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, सर्विसिंग इज़ वेरी नेसेसरी। जब आप अपने व्हीकल की सर्विसिंग करवाते हो तो वो फिर से नॉर्मल फंक्शन करता है, सही से चलता है और कम से कम फ्यूल वो इस्तेमाल करता है। और अगर आप सर्विसिंग नहीं करवाते हो तो क्या होता है, इंजन बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करता है, वेस्ट करता है। तो इस वजह से सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है गाड़ियों की टाइम टू टाइम। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसाइकिल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर शॉर्ट डिस्टेंस कम दूरी के लिए आपको कहीं पे जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, बाइसाइकिल का इस्तेमाल करिए जिसमें फ्यूल नहीं इस्तेमाल होता है, तो उससे आप फ्यूल बचा सकते हो। यूज़ कारपूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल, एक ही जगह से बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पे जाना हो तो आप एक ही व्हीकल में आप सब एक साथ बैठ कर जा सकते हो, अलग अलग इंडिविजुअली गाड़ियाँ यूज़ करने के बजाय एक ही, क्योंकि आपको एक ही जगह से एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करें, सारे लोग एक ही गाड़ी में बैठ कर जाएँ, तो उससे क्या होगा, कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करोगे, कम फ्यूल जो है वो वेस्ट होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो दीज आर सम वेज टू कंजर्व द fuel, especially petrol and diesel. So this is all about this topic. In the next video we'll talk about some other topics and some other information. Till then, thank you.